नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट आई है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट ये लोग 300 बार जंग लड़ने को तैयार हैं कश्मीर के इशू को लेकर। और ये इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वर्डिक्ट के बाद। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल लिख जाएंगे आज के समय। ये लिखा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 300 बैटल्स फॉर कश्मीर। अब नंबर इन्होंने सेट कर दिया है, क्या 300 के बाद 301 पे रुक जाएंगे? मतलब लिमिट है 300, क्योंकि आई मीन हर जगह आप देखोगे जो आर्टिकल्स हैं इसमें यही बात हाईलाइट करी गई है कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने यह कहा है कि कश्मीर को लेकर तो ना अभी इंडिया से 300 बार जंग हम करेंगे। तो अब क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आता है, बाय द वे पाकिस्तानी मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल्स। क्वेश्चन ये आता है कि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान की 4 मेजर वॉर्स हो चुकी है, सब में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो अब क्या मतलब इसके बाद आप कह लीजिए 296 तक इनकी लिमिट है, उसके बाद आगे नहीं लड़ेंगे। तो अगेन देखिए, जो इनकी स्टेटमेंट है ना, इससे एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि ओकेजनली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हम वॉर चाहते नहीं हैं, हम अब पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हैं ये इशू, ये रियलिटी नहीं है। टाइम आने पर अभी आज के समय पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो वॉर इनके लिए एक ऑप्शन नहीं है। जो जियोपॉलिटिक्स के समीकरण हैं वो भी इनके फेवर में नहीं है। यूएसए का इनको अंधा सपोर्ट नहीं है। नहीं तो एक टाइम था, इतिहास में आप अगर देखें तो एक टाइम था जब पाकिस्तान को इनडायरेक्टली चाइना का सपोर्ट था और डायरेक्टली यूएसए का सपोर्ट था, और तब ये लगातार वॉर करते थे अगेंस्ट इंडिया। आज के समय स्थिति कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बट जब इनके प्राइम मिनिस्टर्स, इनकी लीडरशिप की ये जो स्टेटमेंट है मैं सुनता हूँ, अगेन ये कोई सड़क का नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब का कोई इंटरव्यू ले रहा है सड़क पे, किसी ने कह दिया कि 300 बार हम वॉर करेंगे। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कश्मीर के इशू को लेकर तो हम 300 बार जंग लड़ेंगे इंडिया के अगेंस्ट। इससे साफ पता लगता है कि एज ए होल कोर आप कह लीजिए पाकिस्तान का जो ये बिलीव है वो यही है कि इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली इनकी वॉर्स होती रहेंगी इन द फ्यूचर, एक बार ये इकोनॉमिकली रिकवर कर जाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से इनके प्राइम मिनिस्टर ये बातें क्यों कह रहे हैं, वेल इसका रीजन प्रेडोमिनेटली ये है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा 5 जजेस की एक बेंच बैठी और उस बेंच ने यूनानिमसली ये कह दिया कि आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया था वो सही तरीके से किया गया था। पाकिस्तान को एक उम्मीद ये थी कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चलेगा तो शायद वहाँ पर ये जो आर्टिकल 370 है वापस आ जाए या फिर कुछ इशू आ जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था और बिल्कुल जिस तरीके से इसे एब्रोगेट किया गया है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस बात को लेकर देखिए पाकिस्तान और चाइना दोनों बहुत गुस्सा है। चाइना ने अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो भी दी है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। काफी उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट्स दी है। चाइना ने सीधा सीधा इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इसे इररिलेवेंट बोल दिया और आगे ये भी ऐड कर दिया कि जो वेस्टर्न साइड है इंडिया चाइना बॉर्डर की वो चाइना को बिलोंग करती है। इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ये बात क्लेम करी है कि लद्दाख चाइना का पार्ट है। यहाँ